So video so ngune English में दीजिए सदा बीमार आदमी ना उन्होंने तंजा अगंबा क्या वर्ड यूज़ करते हैं अभी हम इस वीडियो में जानने के लिए कोशिश करते हैं। आइए इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं तंजी भाषा में डिजीज का नाम को हम लोग का तंजी लैंग्वेज में क्या कहता है। आइए जब हम डिजीज बोलते हैं तो डिजीज का मतलब ये है, डिजीज का मतलब जो हमको आराम नहीं दिलाता है। ईज मतलब आराम, जो हमको आराम नहीं दिलाता है इसको हम डिजीज़ बोलते हैं। और ये डिजीज़ को हमारा तंजी भाषा में क्या क्या वर्ड से बोला जाता है आइए देखते हैं हम। तो हम जो भाषा को जब भाषा हमारा भाषा में एक लमा बोला लमा या जो एनजी यूज़ करता है लंगमा बोलता है लंगमा। ये लमा जो है यहाँ लॉन्ग वोवेल यूज़ किया है। अब इसको शॉर्ट वोवेल यूज़ कर रहे हैं ल मा बोलते हैं तो लमा बोलने से लमा हो जाएगा। लमा होने से जो पैर का जो हैंडीकैप को भी लमा बोलते हैं। लंगमा बोलने से हाथ का हैंडीकैप को भी लंगमा बोलते हैं, लमा लंगमा। तो लेकिन अब इसे लॉन्ग वोवेल में लिखने से लमा लिखने से उसका मतलब वो बीमार को डिजीज़ को इंडिकेट करता है। तो लमा को चिनम रामनम भी बोलते हैं, चिनम रामनम या जो को प्रोनाउंस करते हैं किनम रामनम। यहाँ में जो चिनम मीन्स इची, ची मीन्स पेन, या जो राम मीन्स फीवर को बोलते हैं फीवर, की मीन्स पेन को बोलते हैं, राम मीन्स फीवर को बोलते हैं फीवर रामनम। चिलम जो है वो है जो सीजनल डिजीज़ होते हैं इसको चिली चिलम बोलता है। जो मौसम के अनुसार जो डिजीज़ हम लोग बदन में कभी कभी सर्दी जुकाम आते इसको हम लोग चिली चिलम बोलते हैं। ऐसा करके हम जब पेन को हमारा भाषा में जब पेन को दर्द को हम इच्ची बोलते हैं, इच्ची या अच्छी भी बोलता है। और चिनम या किनम गाँव को गाँव होने से हम गाँव जब होता है तो गाँव को हम ऊन या ऊन। बैक मीन्स जब हम लोग कोई चीज़ पकड़ के या कुछ देर तक पकड़ के हाथ में इंजरी हो जाता है, यहाँ में जो ब्लिस्टर होता है तो इसको हम लोग बैक दो बोलता है, बैक दो इसको बैक बोलता है। या कोई जगह में गाँव को ऊन तरह भी बोलता है, ऊन तरह। कभी कभी हम लोग का बॉडी जॉइंट में जो बोन का जॉइंट में अचानक से डिसलोकेशन हो जाता है, तो हल्का सा डिसलोकेशन हो जाने से जिसको मेडिकल टर्म में लग्जेशन बोलते हैं, लग्जेशन। तो हम लोग का जो भाषा में मेरा रीजन में कलुम बोलता है, कलुम दो सी अलोंगा कलुम पर या लपांगा कलुम पर मीन्स थोड़ा सा लोकेशन जो डिसलोकेट हो गया। जब लॉन्ग बोन जो है हम लोग लॉन्ग बोन को हाथ का जो बोन होता है या पैर का बोन होता है इसको लोबुंग बोलता है, लोबू या लोबुंग बोलता है। जो लोबुंग में जो फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर इन लॉन्ग बोन को लोबुंग दरनम बोलता है। दर मीन्स टूटना। जब घास टूटता है तो बड़ा ट्री जब टूटता है तो फॉल होता है तो इसको सेन दरनम भी बोलते, दरनम मीन्स टूटने वाला बोलते हैं, सेन दरनम। जब बड़ा आदमी जब मरता है हम लोग जो चांटिंग करता है या पूजा करते हैं तो इसको दरनम भी बोलते हैं। वहाँ सिनम नहीं बोलता, हम जब चांटिंग करते हैं तो वहाँ जब डेथ होता है तो इसको हम सिनम नहीं बोलते, हम लोग यहाँ दरनम बोलता है। बड़ा जो आदमी मरता है जैसे मेथोलॉजिकल जो फिगर हो गया जब वो मर गया बोलने से सिनम बोले, सीधो नहीं बोलता है, इसको दारतो बोलता है या दारनम बोलता है। जो कोई भी कॉमन जो बोन फ्रैक्चर होता है कोई भी बोन फ्रैक्चर बोलते हैं इसको अलो दारनम। और जो ब्लीडिंग होता है, जो ब्लीडिंग होता है खून जो निकलता है तो उई बिनम या उई सरनम। इसमें बिनम और सरनम ये फर्क है। बिनम जो है रूट वर्ड ऑफ फ्लो को बोलते हैं, फ्लो का रूट वर्ड। इसे भी दो सपोज इसे भी दो मीन्स बी जो है फ्लो का रूट वर्ड है। कभी कभी मूवमेंट को भी बी बोलते हैं, बिदो मीन्स मूवमेंट को भी बोलता है, बिदो मीन्स फ्लो को भी बोलता है। तो इसे उई बिदो मीन्स ब्लड फ्लो हो रहा है। उई सार्दो मीन्स
सार्दो में सर जो है रूट वर्ड है जो ड्रिपिंग को बोलता है, ब्लड ड्रिपिंग। यह दो मीनिंग है। उई बिदो मीन्स उए बिदो या उई बिना मीन्स ब्लड फ्लो हो रहा है, या उई सार्दो मीन्स ब्लड ड्रिपिंग हो रहा है। हैंडीकैप है, इसको अपंगता कहा गया आजकल। इसका अब ऐसा नहीं बोल, अब इसका दिव्यांग कहा गया, और अच्छा वर्ड यूज़ करना है बोल के आजकल इसको दिव्यांग कहा गया। तो ऐसे में इसको हम लोग भाषा में जिगु या जगंग, यह बहुत हैंडीकैप को बहुत बेचारा हो गया, बेसहारा हो, इसको बोलते हैं जगंग हरिया, बोले जगंग हरिया। तो इसको भी लचा लक्चा भी बोलता है, लपिक लकपिक भी बोलता है, या लदर लगदर या लब्यांग लकब्यांग। तो लचा लक्चा लपिक लकपिक लदंग लदर लग लब्यांग लकब्यांग, ये एक्चुअली हैंडीकैप जो लिम्ब का हैंडीकैप को बोलता है। हाथ या पैर में जब हैंडीकैप हो जाता है तो इसको लचा लक्चा लब्यांग लकब्यांग बोलते हैं, यानी कि हाथ और पैर में जो हैंडीकैप है। लेकिन ओवरऑल हैंडीकैप तो कहीं भी हो सकता है। हैंडीकैप सिर्फ हाथ पैर में जो हैंडीकैप होता है इसको सिर्फ नहीं बोलते, इसलिए हैंडीकैप कोई भी ऑर्गन में हो सकता है। इसको कॉमन से हम लोग जगु या जगंग हरिया बोलता है। ऐसा एक वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग जो वोमिटिंग होता है उल्टी आने वाला, उसको आबाद भी बोलता है, आबाद बनम या बनम, बनम या बानम या आबाद बोलता है। जब वोमिटिंग हो रहा है बोलने से बदो बोलता है, बदो। और वोमिटिंग का टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, वोमिटिंग टेंडेंसी को बनंग बोलता है, बनु दो। एनजी डालने से बनंग होगा, जो एनजी नहीं डालेगा वो बनु बोलेगा। लेकिन हम कोई चीज़ खाने के बाद या कुछ किसी गंदा चीज़ को देखने के बाद या थोड़ा उल्टी है तो हमें थूक निकलने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं बुलुम, बुलुम या बुलुम बया। कोई गंदा चीज़ है आप देखने के बाद या कोई चीज़ खाने के बाद आपका यहाँ में एक फीलिंग्स आने लगता है, आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होने लगता है। आप बुलुम बया कापा बोलता है, बुलुम बया कापा। देखने के बाद आपको वो वोमिटिंग टेंडेंसी होता है, इसको बोलता है बुलुम बया कापा दो बोलता है। मेडिकल जो एपिडेमिक बोलता है, इसको हिंदी में महामारी बोलते हैं। मतलब अचानक से कोई डिजीज़ एक समय में नॉर्मल रेट से कोई डिजीज़ फैल गया, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक बोलते हैं। तो इसको एपिडेमिक को हम लोग दोली बोलते हैं, दोली या येलम। इसको या चिलिचिलम तो सीजनल जो डिजीज़ होता है इसको चिलिचिलम बोलता है, और कोई जगह में किली भी बोलते हैं, किली। तो अब दोली को डी ओ सिंगल ओ लिखने से दोली हो जाएगा, दोली का कोई मीनिंग नहीं है, दोली बोलते हैं, दोली या येलम। हम लोग जब बहुत जानवर मरता है तो येलम आला शिव सिदो शेंग सिदो ऐसा बोलता है। तो दोली आला, दोली अब गए बोले, ये एकदम जो जानवर या कोई बीमार आके सडनली जब बहुत बीमार आके बहुत डेथ होता है तो इसको दोली आपकी गई वो बोलता है, दोली आपकी दो। मतलब दोली ने अटैक कर दिया, नहीं डिजीज ने आपकी। तो डिजीज कोई डिजीज आके अटैक कर दिया या मर गया बोलने से दोली आपकी, मतलब एकदम एक्यूट डेथ होने से इसको बोलते हैं दोली आपकी बोलते हैं। एक होता है कॉन्टेजियस, जो बीमार जो हमको लगने का चांसेस होता है उसको हम बोलता है कॉन्टेजियस। तो हिंदी में जिसको बोलते हैं संक्रमक। इसका जो हम लोग भाषा में रूट हुआ था न्योक बोलते हैं, न्योक नम। जो कॉन्टेजियस है आपको बोलेगा, मान लो हम बीमार लगेगा रे बोलने से न्योक रे बोलते हैं, न्योक रे। जो बीमार नहीं लगेगा हमको, वो बीमार नहीं लगेगा बोलते हैं न्योक मा रे बोलते हैं, न्योक रे। तो न्योक जो है वो कॉन्टेजियस का रूट वर्ड है, न्योक। ऐसा करके हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, हम तंजी भाषा में पेशेंट मरीज को। तो हम किन या किन मीन्स न जो है वह प्रोनाउन है, न जो प्रोनाउन है, की और ची जो पेन को बोलता है। मैं यानी कि हम जो किन और चिन्ह जो बोलता है तो वो एक्चुअली रिफर कर रहे हैं पर्सन इन पेन जो आदमी बीमार में है, इसको चिन्ह न किन बोलता है। लेकिन हम लोग जो उस समय हम लोग का एक्चुअली जो विलेज में जो बोलता है, जो पेशेंट को हम बोलता है, हम मतलब कभी पूजा कर रहा था, किसको पूजा करने जा रहा है, एक्चुअली मरीज कौन है, हम ऐसे न्यू नंग बोलते हैं, न्यू नंग हम लोग बस्ती में। और या किसी पेशेंट को हम मेडिकल में देखने जाता है तो इसमें पेशेंट कौन है पूछते समय न्यू नंग हुगलो बोलता है, न्यू नंग हेला बोलता है। इसलिए चिन्ह या किन्ह जो है वो थोड़ा इसको
पर्सन इन पेन, जो दर्द में है जो इंसान को बता रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली जो पेशेंट का ओरिजिनल वर्ड हम लोग बस्ती में हम लोग यही नंगा बोलता है। जो क्रोनिक पेशेंट है, क्रोनिक पेशेंट बहुत देर तक, यहाँ 1-2 महीना 1-2 साल तक जो बीमार होकर बैठता है, इसको हम लोग बोलते हैं निगिन। या जो निगिन होके जो बहुत देर तक क्रोनिक बीमार होके बेड रिडन हो जाता है, बिस्तर में बहुत देर तक, बहुत महीना तक लेट के बैठने वाला को निगिन करनम बोलते हैं। निगिन करनम बोलता है। कर्ण मीन्स लेटना, कर मीन्स लेटने वाला बोल, निगिन करनम यानी कि बेड रिडन है वो। कोई कभी कभी जो बीमार होके बहुत लीन एंड तीन हो जाता है, इसको जो लीन एंड तीन हो जाता है, इसको यागम पोलो बोलता है या रुगु रगा बोलता है। और चागा मतलब चागा मीन्स जो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होके चल नहीं पा रहा है, जो इसको खुद को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तीन लीन हो, इसको भी कभी कभी चागा बोलते हैं। चागा कभी कभी हम लोग का ऐसा होता है, एक बिलीव होता है, हम जब कान में जब आवाज़ आता है, लेफ्ट ईयर में हम लोग एक आवाज़ आने लगता है गूंग करके, तब ऐसा बोलने से हम लेफ्ट ईयर में आने से हमको कोई बुरा बोल रहा होगा, या राइट ईयर में आने से हमको कुछ अच्छा बोल रहा होगा, ऐसा एक विश्वास है। इसको इंग्लिश में टेलीपैथी बोलते हैं। टेलीपैथी एक प्रकार का टेलीपैथी है, जो हिंदी में इसको मानसिक दूरसंचार, यानी कि आपको ब्रेन से कोई मैसेज जा रहा है, कोई दूर से आपको याद कर रहा है तो आपको ब्रेन में आ रहा है, तो आपको वो एक प्रकार का टेलीपैथी है। हो सकता है टेलीपैथी हायर रेंज में होता होगा, लेकिन ये भी एक प्रकार का टेलीपैथी है जो हमको ब्रेन को असर कर रहा है। मेरे कान में एक आवाज़ आ रहा है, हो सकता है कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस अलग होता हो, लेकिन हम इसका भी एक अपना पास एक बिलीव है, जिसको हम बोलते हैं रूगोक बोलता है। रूगोक जो एनजी डलता है वो रूंगोक बोलेगा। रूंगोक ngonyerunga रूगोक दो बोलता है। ngonyeru से रूगोक दो बोलता है, हमको कोई याद कर रहा हो, ngonyerunga रूगोक दो बोलता है। तो कोई जगह में गमसी बोलता है, गमसी। कभी कभी स्टैमरिंग करता है हमारा जो कोई जो हकलाने, जिसको हिंदी में हकलाना बोलता है, वर्ड अच्छे से नहीं बोलते, इसको हम कोई मिंगक बोलते हैं। मिंगक या बिंगक या जीरो बेल में इसको लुई ला बोलता है। लुईला मिंगक या बिंगक। जो दम होता है, दम जो बोलने नहीं जाता है, गूंगा है, इसको हम लोग बोलते हैं लुआ पचा मिदे। दवा है जो मेडिसिन है, मेडिसिन को हम लोग का भाषा में मेडिसिन को इसको न बोलते हैं, न या एनजी डालने से नंग न बोले, नंग न। और पहले जब हम लोग जब मेडिसिन ये सब बाहर का मेडिसिन नहीं आने से पहले हम लोग बस्ती का जो अपना ट्रेडिशनल जो हर्बल ये सब यूज़ करता था, उस समय हम लोग बोलते हैं न प्याक्सु तो बोलता है, न लिख तो बोलता है, यानी कि कुछ डालो, कुछ मेडिकेट करो, मेडिकेशन करो बोलने से हम लोग बोलता था बस्ती में न लिख तो बोलता है, न लिख तो बोलता है। तब वो एक्चुअली कुछ मेडिकेशन को ही बोल रहा है। तो एक जगह में मैंने देखा किसी किताब में कुसरिंग बोला, कुसरिंग इस यांग बेल में कुसरिंग बोलता है, किसी में द्रोह बोला है। जो कुसरिंग जो है हमको लगता है ये कुसरी से आया लगता है। कुसरी जो है वो नेप्थलीन बॉल को बोला। नेप्थलीन बॉल हम उससे कुसरी बोलता है, शायद कुसरी से लिया है क्या, हमको लगता है ये कुसरिंग, जो कुसरी में एनजी तरह कुसरिंग कर लिया, लगता है ये दो बरोर वारने लग रहा है। बुखार को हम क्या बोलते हैं, फीवर को, जो फीवर होता है, फीवर को हम जो फीवर का जो रूट वर्ड है रामनम बोलता है, रामनम। हम बुखार है बोलने से वो रामदो बोलता है, रामदो। वो हम बुखार में नहीं है बोलने से वो रामा बोलता है, रामा। राम जो है इसलिए बुखार का रूट वर्ड है रामदो मतलब बुखार में है। रामा बोलने से बुखार नहीं है। और हम लोग जो इचिंग होता है, इचिंग जिसको हम हिंदी में कुजली बोलते हैं, कुजली हम लोग आहक बोलते हैं, आहक या को साइलेंस होकर आह भी बोलते हैं, आह। हम लोग जो माथा जो दर्द होता है, माथा दर्द को हम लोग का भाषा में दुम्पो अच्छी, इसको शॉर्ट में दुमची बोलते हैं, दुमची। वो दुमचिपा बोलते हैं, वो दुमची दो मतलब मेरा माथा दर्द है।
कोई कोई जगह में इसको अतुक किनम बोलता है या अदिंग अच्छी या दिनता अच्छी बोलता है। हम लोग जो डेंड्रफ होता है, माता में जो डेंड्रफ होता है, डेंड्रफ को रूसी बोलते हैं, दुम्हार बोलते हैं, दुम्हार। लेकिन जो स्केल, जो डेंड्रफ में जो स्केल निकलता है, जो स्केल जो पतला करके निकलता है, इसको हम लोग दुमरिक बोलता है। एज ए डेंड्रफ को हम लोग दुम्हार बोलता है। तो अपू अमू भी बोलता है, अपू अमू। और जो ग्रे हेयर होता है, ग्रे हेयर को, चूल जो सफ़ेद हो जाता है, इसको दुम्पू बोलता है, या कोई जो दुम्पुंग भी बोलता है, दुम्पुंग। और कोई आई डाल के दिम्पू भी हो जाता है। जो ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस को हम, ऐसा जो ब्लाइंडनेस होता है, इसको हम अंधापन को हम निग्मा बोलते हैं, निग्मा। या इस यंगबेल में न्यो को मो प्रोनाउंस करता है तो मिकमांग बोलता है। तो मिचा भी बोलता है, निकपम भी बोलता है, निकपम। कभी कभी हम किसी चीज़ को नहीं देखे, पैर से लग जाने से या सामान गिर जाने से हम लोग बोलते हैं नो निकपम पना, नो अनिका निकपम दोने रे बोलता है, नो अनिका निकपम पर आई बोलता है। तो निकपम भी बोलता है, निकमा भी बोलता है, या मिकमा भी बोलता है, मिकमांग। तो हम लोग जब आँख जब क्लोज होता है, तो आँख जब हम वॉलंटरीली जब हम क्लोज करते हैं तो इसको निकची बोलता है। आँख ब्लाइंडनेस को भी निकची बोलता है। अनिका निकची दो मीन्स किसी को हम जब निकची पे बोलने से वो उसको भी ब्लाइंडनेस को भी बोलते हैं, उसका आँख ब्लाइंड है बोलते हैं। लेकिन हम जब वॉलंटरीली जब आँख क्लोज करते हैं, इसको बोलते हैं निकची बोलता है, निकचिंग तो। अनिका निकची तो, आँख बंद करो बोलने से निकची तो या निकचिंग तो बोलता है। लेकिन इसमें निकची और निकची जो बोलते हैं तो वो जो लेफ्ट आई को बोलता है निकची। निकबिक बोलेगा तो निकबिक बोलने से वो राइट आई को बोलेगा निकबिक, निकची। और निकची बोलने से या निकचेंग बोलने से वो हो गया लेफ्ट आई। निकचिक बोलने से मेरा बस्ती में हम लोग जब निकचिक बोलते हैं किसी को, उसका मतलब उसका आंख जो है थोड़ा सा स्लांटिंग है, छोटा है, मंगोलियन टाइप का आई है। निकपु बोलने से, निकपु आई बॉल को भी बोलता है, और आंख जिसका भरा है उसको भी निकपु बोलता है। तो ऐसा आंख में जब ऐसा डिस्चार्ज आता है, हम लोग जो आंख दर्द होके ऐसा आई में डिस्चार्ज आने लगता है, इसको हम लोग तो निकचु निगिया बोलते हैं, निकचु निगिया या अमी मीजू भी बोलता है। तो आपका रीजन में क्या बोलता है, आप इसको भी कमेंट में लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग ऐसा होने से हम लोग जो न्यू जनरेशन को हम आपस में समझा सकते हैं कि इसमें ये जो निकचु निगिया बोले या अमी मीजू को अपना रीजन में और क्या बोलता होगा। ऐसा होता है कैटरेक्ट जो आँख में जो हम लोग सफ़ेद आँख में फॉर्म होने लगता है, जिसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं, या इंग्लिश में हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं हम लोग। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है, आँख जो है या में क्या होता है, इसको सिकिनिगमर बोलता है, सिकिनिगमर। आँख में सफ़ेद कुछ रह जाता है, इसको सिकिनिगमर बोलता है। हम लोग जब माता जब चक्कर लगता है तो उसको हम लोग सुमु बोलते हैं, सुमु। कोई जगह में तानी ग्रुप में कोई जगह में अतुक गेनम। जब हम दांत और जो गम है, इसमें दांत का जब बेस है, इस गम में मसल में, उसमें जब इंजरी होता है तो कुछ डिफिशिएंसी की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं गम ब्याक। गम मीन्स, गम मतलब माउथ, ब्याक मीन्स इसका जो इंजरी को बोलता है गम ब्याक, इसलिए बोलता है मुंह जो गम में जब इंजरी होता है इसको गम ब्याक बोलता है। लेकिन हम लोग जब दोनों लिप्स के बीच में जब इंजरी होता है तो घाव होता है तो वो एक्चुअली विटामिन डिफिशिएंसी की वजह से होता है। तो जिसको हम मेडिकल टर्म एंगुलर सेलुलाइटिस बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ना ब्याक। नब मीन्स ये लिप्स को बोलता है, ब्याक मीन्स इसका इंजरी को उनको बोल रहा है। कोई जगह में गोंचा ऊन बोलते हैं, गोंचा ऊन ना ब्याक को। तो हम लोग बचपन में बिलीव करता था, हम किसी चीज़ को किसी को देख के वापस मांग लेने से नाब्याक होता है बोल के हम लोग बचपन में ऐसे ही सिखाया गया था। इसलिए किसी को विलिंगली देने के बाद रिटर्न नहीं मांगना है बोल के हम लोग ऐसे हम लोग को बचते वालों पेरेंट लोग हम लोग को सिखाया जाता था। जो इंसेन होते, इंसेन जो पागलपन है, पागलपन को शुरू बोलते हैं, शुरू या रुगा या मुदु। और उसमें मुन्न और रोने को रोने बोलता है, रोने। उसका मतलब वो पर्सन इन
रोना या मुन्ना, वो पर्सन को रेफर कर रहा है। मुन्ना, सपोज मुन्ना बोलेगा तो मुन्ना, मुन्ना बोले वो पर्सन जो पागल है इसको रेफर कर रहा है। या रोना या रोन इसको बोलता है तो वो जो आदमी पागल है उसको रेफर कर रहा है। लेकिन एज ए इंसान, एज ए पागलपन को हम शुरू, रुगा या मुदू। जो एपिलेप्सी होता है, एपिलेप्सी को मिर्गी जिसको हिंदी बोलते हैं, इसको हम लोग सिमिक बोलते हैं। सिमिक को तो प्रोनाउंस करके इस यहाँ बोलते सिमत बोलता है। या कोई कोई जगह में ताई सिटिंग भी बोलता है, ताई सिटिंग, सिमत, सिमिक। तो हम जब एपिलेप्सी होने से पेशेंट जो फ्लोर में या ग्राउंड में गिर जाते हैं, ऐसे उनसे सिमिक तापनम बोलता है। सिमिक तापनम, सिमिक तापनम, तपनम, तपनम, क्योंकि वो गिरता है। सिमिक तापनम, सिमिक तापनम। जो कान जो बहरा होता है, बहरा सुनाई नहीं देने से ऐसा वाला को रूंगा, 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 या रूंगत, या रूत, या रूंगजी, या रूतर, रूबी या रूब। मेरा बस्ती में पूरा ये चारों वर्ड पूरा यूज होता है। रूंगा, रूंगत, रूंगजी, रूतर सब यूज होता है। जब ऐसा कान से डिस्चार्ज होता है तो जिसको मेडिकल टर्म में ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलता है, उसको बोलता है रूया, रूंगिया, एनजी दान से रूंगिया, या रूयांग, रोयांग, रूही। कान में अंदर में वैक्स होता है, वो जब ड्राई हो जाता है तो ड्राई एयर वैक्स को रूसुप या रोंगसुप। रूसुप और रोंगसुप को आपका जगह में क्या बोलता है, आप भी कमेंट करके बताइए। कभी कभी हम लोग कुछ खाने के बाद या कुछ चीज़ का वजह इंसेक्ट बाइट होने से हम लोग एलर्जी होता है, जिसमें हम लोग ऐसा यहाँ में इरिटेमा फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग हूवर बोलते हैं, हूवर, 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 हूवर। जो एनजी डाल के हुंगबर भी बोलता है, हुंगबर या हूवर या हुंगबर। इसको थोड़ा हू को लंबा प्रोनाउंस करना पड़ेगा। अब शॉर्ट में हूवर बोलने से, सिंगल यू होने से हूवर जो, हूवर का कोई मीनिंग नहीं होगा। थोड़ा सा जो एनजी नहीं डालने वाला लोग हूवर, लंबा यू प्रोनाउंस कर रहे हो, हूवर, और एनजी डालने से तो हुंगबर हो जाएगा, हुंगबर। और ऐसा जो बॉयल निकलता, स्किन के अंदर में जो बॉयल निकलता है, ज़्यादा बॉयल 4-5 बॉयल एक्स्ट्रा निकलता है, इसको कार्बंकल बोलते हैं। लेकिन एक अगर बॉयल निकलता है, सिंगल वन से बॉयल होगा, इसको हम लोग बोलते हैं हिली या हुली भी बोलते हैं, हिली, हुली या तसुद बोलते, तसुद। और जो अंदर में जो हिली के अंदर में जो बॉयल के अंदर जो पस निकलता है, इसको तुनी या तारनी, सुदुम या तानिंग, तानिंग बोल, तानिंग, तानिंग। पहले ज़माने में लेप्रोसी बीमार बहुत होता था, आजकल तो नहीं दिखता है। तो इसको हम लोग ऐसा पैर या हाथ जो सर के ख़राब हो जाता है, इसको हम लोग लेप्रोसी को ताइक बोलता है, ताइक, ताइक। या को का जगह में टीक, कोई ताइक बोलता है, या ताइक दुमजिक बोलता है, या ताइक भी बोलता है। तो कभी कभी माता में ये माता में बहुत इन्फेक्शन होके बहुत घाव हो जाने से इसको भी ताइक दुमजिक बोलते हैं, ताइक दुमजिक। वो ज़रूरी नहीं वो लेप्रोसी होगा, लेकिन घाव में यहाँ भी बहुत घाव होके माता में कोई किसी का माता बहुत गंदा होती है, इन्फेक्शन होके इसको भी ताइक दुमजिक बोलते हैं। लेकिन एज ए लेप्रोसी को ताइक बोलता है, ताइक या ताइक बोलता है। ऐसा गोइटर निकलता है, यानी हम जो गला में जो निकल जाता है, इसको गोइटर बोलता है। इसको हम लोग गुप बोलते हैं, या गुप, गंप, गुप या गंप, और या कोई जगह में लिपेट भी बोलते हैं, लिपेट। हम लोग जो रिंग वर्म इन्फेक्शन होता है, रिंग वर्म जब स्किन में लग जाता है तो इसको ये जो रिंग वर्म है, या रिंग वर्म निकलता है, इसको हम लोग तमोर बोलते हैं, तमोर, तमोर दनम बोलते हैं। तमोर इन्फेक्शन हो गया बोलने से, रिंग वर्म लग गया बोलने से तमोर ददो बोलते हैं, तमोर दफा बोलते हैं, तमोर। तो कोई जगह में तारुक मेयाक भी बोलते हैं, तारुक मेयाक। और होता है कोई किसी की स्किन में बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्किन स्केली वाला स्किन एक इन्फेक्शन होता है, इसको इंग्लिश में सोरेसिस बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं तरिक या तरित बोलते, तरित या तरिक, तरिक बोलते हैं। बहुत साल पहले हम लोग जो स्मॉल पॉक्स तो अभी नहीं है, स्मॉल पॉक्स तो अभी नहीं है, जो स्मॉल पॉक्स को हम लोग तबुम बोले, तबुम, तबुम बोगनम,
स्मॉल पॉक्स को ताबुम ताबुम बोकनम बोकनम बोलता, बोकनम बोकनम। तो आज अभी तो स्मॉल पॉक्स तो अभी इरेडिकेट हो गया है, लेकिन फिर ऐसा मिजिल को हम लोग बोलते हैं लिंगुन या तलंग लिंगबोक या तलंग लिंगबोक बोलते हैं। और कोई जगह में तलंग भी बोलते, तलंग एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, तलंग बोलता है। ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी बीमार होते हैं इसको हम लोग साहू बोलते हैं, साहू या साक्सुल। काशी को जब काशी होता है तो इसको हम लोग असिक या असु साग्र सारेन। जो काशी हो के जो हम लोग टिक एकदम मोटा मोटा कफ निकलता है, जो स्पुटम निकलता है, इसको तकक बोलता, तकक या कोई जगह में तकर बोलता, तकर। जो थूक निकलता है सेलिवा को हम लोग तच्चोर बोलता है, या कोई जगह चूकर बोलता है। जो हम लोग स्पीटिंग करता है तच्चोर तो नॉन हो गया। जो स्पीटिंग करता है स्पीट को हम लोग चोरनम बोलते हैं, चोर दो। थूक फेंकता है बोलने से चोर दो बोलता है, चोर दो। ऐसा कंडीशन होता है जब मेल में, जो एनिमल में भी होने से भी या ह्यूमन में भी होने से, जो मेल का जो टेस्टिस जो है वो एक नीचे डिसेंड नहीं होता है, एक अंदर रह जाता है और एक नीचे डिसेंड होता है स्क्रोटम में। जब वो जो डिसेंड होता है वो बहुत बड़ा होता है कॉम्पेंसेट करने के लिए, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं, मेडिकल टर्म में मोनोर्किज्म बोलता है। इसको हम लोग तुमके या तुमते बोलते हैं, तुमते। हम लोग जब कुछ मिर्चा खाने के बाद या कुछ अचानक से कुछ खाने के बाद या हम स्पज़म होता है, जिसको इंग्लिश में हिकअप बोलते हैं, इसको हम लोग जग बोलते हैं, जग या जक या सक या कुची बोलते हैं, कुची। जो हम नोज़ से नाक से जो बहता है म्यूकस, थिक म्यूकस जो निकलता है, इसको हम भाषा में तनब बोलते हैं, तनब या तनो भी बोलते हैं, तनो। कुछ एलर्जिक कारण से या दस्त घुस जाने से जो स्नीजिंग करते हैं, इसको हम लोग कचिक बोलते हैं, कचिक या अक्सित या कजित। जो सर्दी जुकाम बोलते हैं, जो कॉमन कोल्ड बोलते हैं, सर्दी जुकाम खाने इली अपिन या इली पानम बोलता है। मलेरिया जो बीमार होता है, मलेरिया बीमार को हम लोग तमी रामनाम बोलते हैं, तमी रामनाम या कभी कभी तमी तपर बोलता है। तमी बोलते हैं मलेरिया को, रामनाम मीन्स फीवर को बोलते हैं, फीवर और तमी तपर। कभी हम जब लेजी होके जो नींद आके जो हम याउनिंग करता है, इसको हम बोलते हैं गामसी बोलता है, या गोमसा या कोटका, गैनिंग भी बोलता है। जो पाइल्स होता है, जो हम लोग जो एनस में ब्लीडिंग होके, कुछ इन्फेक्शन होके या इन्फ्लेमेशन होके प्रॉब्लम होने से, इसको हम लोग बोलते हैं एरिन इचिनम बोलता है, या इलिन पोलिन बोलता है, या एरिन पोलिन एक्चुअली वो कभी कभी ज़्यादा सीवियर हो जाने से जो वो प्रॉब्लम्स होने का चांसेस होता है, जो कभी होता भी है, इसलिए इसको एरिन पोलिन बोलता है। जो एनस जो है, रेक्टम जो है, थोड़ा निकलने का चांसेस रहता है, इसलिए एरिन पोलिन वो बोलता है। तो ऐसे पाइल्स को हम लोग एरिन इचिनम बोलता है या एरिन पोलिन बोलता है। यूरिन जो हम लोग कभी कभी कुछ इन्फेक्शन की वजह से या कुछ इंजरी की वजह से पेशाब करने में तकलीफ होता है, इसको मेडिकल टर्म में यूरिनरी इनकॉन्सिस्टेंसी बोलते हैं। इसको हम लोग की भाषा में उसुम सुसी बोलते हैं, सुसिंग या सुसिंग दो बोलते हैं, उसुम सुसी दो या सुसिंग दो बोलते हैं। तो कुछ रीजन में और थोड़ा अलग होता होगा, आपको अगर जानता है तो प्लीज़ लिखिए कमेंट में। हम लोग जो डिसेंट्री होता है, डिसेंट्री को एची बोलते हैं, एची
एची, एची या एचंग या ईचंग या एसंग। पेट चलने वाला डायरिया को, जब पेट चलता है तो डायरिया होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एजुक जोगनम, केपो जोगनम या अकी हरनिंग। कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट टॉयलेट करने में तकलीफ हो रहा है, इसको बोलते हैं एसंग बोलते हैं, एसी या एसंग। जो महीना, जो लेडीज का, लड़की का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसको मासिक, जो हिंदी में मासिक बोलता है, इसको बोलता है उर के नाम, कोदांग या द्यागोलिनंग भी बोलता है अलग अलग जगह में, तो हल्का। और उर दो नाम, उर के नाम या उर दो नाम बोलता है, आरी दो नाम बोलता है। तो इसमें आरी दो नाम, इसका अलग कभी कभी एक और एक मीनिंग भी होता है। हम लोग दो टेबू जब मेंटेन करता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन मेंटेन, इसको उर दो नाम भी बोलता है। लेकिन उर के नाम मीन्स उसको, जो लड़की जब मेंस होता है, इसको उर के नाम बोलता है, उर के दो बोलता है। प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को कु गनम बोलता है, या उंगा गनम या आओ गनम। जब प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा जब एबॉर्शन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं जागनम बोलते, जगानम, जागलिनम, जागलिनम बोलते हैं, जागनम। ऐसा सिचुएशन आता है कभी कभी जो हम डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। माँ जो है अनफॉर्चुनेटली, जब बच्चा अंदर में पेट में डेथ हो जाता है और माँ भी साथ में जब मर जाता है, तो ऐसा सिचुएशन को हम लोग का भाषा में न्येपोसिनम बोलते हैं, न्येपोसिनम। ऐसा सिचुएशन को हम लोग न्येपोसिनम या न्यंगपोसिनम बोलते हैं। मेडिकल टर्म में डेथ ऑफ वुमेन ड्यू टू डिस्टोकिया, जब ऐसा होता है तो इसको हम लोग न्येपोसिनम बोलते हैं। स्टिल बर्थ होता है, स्टिल बर्थ, वहाँ तो ठीक है लेकिन बच्चा मर के निकल गया, इसको हम लोग जागलिन बोलते हैं, जागलिन या ओरी या हुक्की बोलते हैं, हुक्की। जो लेबर पेन होता है, लेबर पेन, जब लेबर पेन होता है, जो डिलीवरी समय में जो लेबर पेन बोलते हैं, इसको हम लोग हुची बोलते हैं, हुची चिनम, हुची या ओकी या सांकी भी बोलते हैं, हुची ओकी सांकी। जो वुमेन होता है, जो हम लोग का ट्रेडिशनल जो बस्ती में उस समय, आज मेडिकल नहीं आने से पहले, जो एक्सपर्ट वुमेन होता है, जो सीनियर वुमेन होता है, वो डिलीवरी का अटेंड करता है। जो डिलीवरी जो अटेंड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं हुदू दोनम बोलते हैं, हुदू दोनम, दोनम होगा, दोनम डबल होगा, दोनम, हुदू दोनम। जो वुमेन लोग जो अटेंड करता है, डिलीवरी का जो अटेंड करता है, उसको दोनम, हुदू दोनम होता है, हुदू दोनम। हम जो डेथ होता है, जो इंसान जब डेथ हो जाता है, इसको बोलता है सिनम या सिरो मर गया। सिनम जब डेथ को बोलते हैं। सिदो जब बोलते हैं तो जब मरता है बोलते हैं। लेकिन जब बड़ा चीज़ का जब डेथ को रेफर करता है, जब चैंटिंग करता है, जो मेथोलॉजिकल फिगर में या चैंटिंग में हम लोग जब डेथ को जो रेफर करते हैं, सिनम नहीं बोला, वहाँ दरनम बोलते हैं। तो ये हो गया आज का वो जो डिजीज़ से रिलेटेड जो कंडीशन से हम लोग जो बॉडी का जो डिजीज़ से रिलेटेड वर्ड को हमने आज एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। और बहुत वर्ड होता होगा जो हमने आज बोल नहीं पाया। अगर आपको और बेहतर जानता है तो प्लीज़ इसमें डिस्कस कीजिए, ताकि हम जो आने वाला जो जनरेशन है इसको हम लोग समझ सकें और हमारा जो हम लोग का जो तनी भाषा जो है और रिफाइन हो सके। थैंक यू।